हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्लोक इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्क्राइबिंग मोशन एंड आउटकम्स को कंटिन्यू करेंगे पेज 51 से। हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन, लीनियर मोशन। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि जो भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहे हैं, सो दे आर फूलिंग यू। ठीक है, इससे अच्छा पैसे दान नहीं देते किसी को। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो एनसीईआरटी जिन लोगों ने बनाई है, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो एक्टिविटीज है ना, या केस स्टडीज भी आ सकती है, या क्वेश्चंस भी आ सकती है, या एमसीक्यू भी आ सकता है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो एक एक पेज की एक लाइन बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरी लाइन्स नहीं रटवाऊंगा, ना ही पढ़वाऊंगा, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो अंडरलाइन करवा के हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कोई भी अगर बोल रहा है कि एनसीईआरटी छोड़ दो, सिर्फ मेरे नोट्स कर लो, सो दे आर फूलिंग यू। इस बार की एनसीईआरटी बनाई ही ऐसी नहीं है कि आपको इसी के अंदर इसको सॉल्व करना है, तभी आप थ्योरी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाओ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कब इक्वल होंगे? जब वो स्ट्रेट लाइन में है। मोशन स्ट्रेट लाइन में, लीनियर मोशन है, वही बॉक्स में लिखा हुआ। एक एक बॉक्स, एक एक नोट, एक एक पॉन्डर, रिवाइज, रिफ्लेक्ट, थिंक, figure it out, everything is very good. Do not miss even a single one. As shown in the figure 4.5, a ball is thrown vertically upwards. एक बॉल ऊपर उछाली गई और फिर वो ऊपर गई B तक, और B के बाद वापस 0 तक या O तक आ गई। Can this be considered a motion in a straight line? बताइए। Absolutely yes. क्यों? क्योंकि बॉल ऊपर गई, नीचे आ गई, स्ट्रेट लाइन। अब उसने बोला है कि आपको ये टेबल भरनी है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये दो कॉलम्स हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम O, तो अगर आप O से देखें B तक, तो B यहां पे, तो हम बोलेंगे इट इज 140 सेंटीमीटर। अच्छा, O से अगर आपको देखना है इन रिलेशन टू B, सो अगेन वी विल से 140 सेंटीमीटर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। Now the tricky part is C. C तक का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो पहले बॉल O से B तक गई एंड इट कवर्ड 140। फिर B से C तक आई, इट कवर्ड एन अदर 60 which sums up to 200. However, अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो O से C तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? O से C तक इनका सबसे छोटा डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर। सो वी विल से 80 सेंटीमीटर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर। ठीक है, इसके बाद O पे वापस आ गया तो 0, और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई। तो अब आपको ये कह रहा है, एनालाइज द डेटा फिट इन द टेबल एंड चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर मैं आपको टेबल ना भी दूं तो भी आपको इसे एज 4 ऑप्शन ट्रीट करने हैं। इट कैन नेवर बी 0, दिस इज फॉल्स। गलत है, क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो गया। मैंने कल अमेरिका वाला एग्जांपल दिया था, डिस्प्लेसमेंट है 0। मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये रेशियो वाली बात आ गई वापस। ये भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होता, या तो उसके बराबर होगा डिस्टेंस के, उससे छोटा होगा। इट्स लेस देन और इक्वल, तो यस। सो थर्ड वन इज द आंसर। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ऑल केसेस। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे एक्सट्रीम वर्ड दिखे, ऑल, ऑलवेज, थोड़ा ध्यान से, जब भी ऐसे वर्ड एमसीक्यूज में आए, ऑलवेज रीड द स्टेटमेंट अगेन, बिकॉज दे कैन बी ट्रैप्स। हर केस में तो नहीं होता ऐसा कि वो हर केस में ही उससे कम है। यहां पे तो वो उसके इक्वल आ गया, यहां पे भी वो उसके इक्वल आ गया। तो ये चीज आप ध्यान से देखिए। इसके बाद आप या तो पॉज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है पॉज एंड पॉइंटर।
अब पॉज एंड पॉइंटर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे लीनियर मोशन, when will be the displacement equal to 0? डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी? मैंने बताया था अमेरिका वाला एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना। मैं यहां से अमेरिका गया, स्ट्रेट लाइन में वापस आ गया, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, तो आप लिखेंगे when starting and ending point will be the same, right? So if he starts from point suppose O, goes to D and then again comes to O, displacement shall be 0. What will be the total distance traveled? अब हमने एथलीट वाला एग्जाम्पल, हाँ जी, ये पिछले पेज पे था, यहां पे था एथलीट वाला एग्जाम्पल। तो एथलीट यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये देखिए, कितना इंटरलिंकेज है एनसीईआरटी में, आप कुछ भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी? स्टार्टिंग एंडिंग सेम, जब वो O से A तक गया और वापस A से O तक आ गया, डिस्टेंस 100 गया और फिर वापस आ गया 200। Fuel used up in a vehicle depends on which of the following justify your answer. लगा MCQ है, but justify your answer है तो 2 मार्क पे बन सकता है। Total distance traveled, yes. Displacement no. जब भी आप फ्यूल भरवाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा है, उस हिसाब से आप ज्यादा ट्रैवल करेंगे डिस्टेंस तो आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा, राइट। सो डिस्टेंस से पता लगता है कि आपने टोटल पाथ कितना कवर करा और उसकी वजह से फ्यूल की कंजम्पशन कितनी हुई है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको बस बताता है कि जी आपका फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग के बीच में डिस्टेंस कितना, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं यहाँ से अमेरिका गया गाड़ी में स्पोर्ट्स पूरे लाइन पे और वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो क्या मेरा फ्यूल 0 लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। ओके, तो इसका आंसर ये था। आगे बढ़ते हैं। A ball rolls down in an inclined track as shown in the figure. Is its motion in a straight line motion? बताइए क्या स्ट्रेट लाइन है? देखिए इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब कि ये कुछ एंगल पे है, यहाँ पे कुछ एंगल है। अब आगे बढ़ेंगे सब बोलते थीटा, देखिए सब एंगल है इंक्लाइंड। क्या इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन? टेढ़ी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? सो दैट मीन्स yes. Is its motion a straight line motion? Absolutely yes. Assuming the starting point of the ball be O and be the origin, can its motion from O to B be depicted using a horizontal line? Yes, it can. Absolutely. Are the values of total distance traveled and magnitude of displacement from O equal to or different at positions A, B, C and D? देखिए A, B, C, D पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। जब वो O से A तक गया, O से B तक गया, O से C तक गया, O से D तक गया, he is traveling in a straight line. स्ट्रेट लाइन का मतलब है वो सीधा जा रहा है, घूम नहीं रहा। देयर इज नो टर्निंग बैक, which clearly means distance and displacement will be equal. तो आप ये लिख सकते हैं that at every point A, B, C and D he is walking in a straight line, he is not turning back, he is not changing the direction, there is no change of direction.
Therefore, yes, at all points distance and displacement will be equal. अब हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ लिया कि मोशन इज द चेंज ऑफ द पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब 10th में आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, इवन उसमें भी यूज होगा फॉर्मूला, मैथ्स में भी यूज होगा। तो एवरेज स्पीड, किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है तो टोटल को टोटल से डिवाइड करो। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, कितना मैं गया हूं टोटल, आना जाना मिला के सब, और मुझे कितना टाइम लगा उसमें, डिवाइड कर दो कि एवरेज निकले। सिंपल। इसकी डेफिनेशन भी सेम है। बच्चे डेफिनेशन एवरेज स्पीड की लिख के आते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। बिल्कुल गलत है क्या? ये तो फॉर्मूला बता दिया ना, आपको डेफिनेशन बता दिया। डेफिनेशन ये है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द डिस्टेंस इज कवर्ड। फॉर्मेशन वर्डिंग, आपको फॉर्मूले को इंग्लिश में नहीं लिख देना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और स्पीड की हमेशा ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, ये चीज ध्यान रखना। डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये मैंने बताया था। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती और कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इट इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। और इसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे पहले है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। और साथ में यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो ऑफ कोर्स आपको करना है। इसके अंदर बताया गया है कि 2 पोस्टमैन है, 210 योजनास। अब यहाँ पे योजना का बताया हुआ है कि भैया एंशिएंट इंडिया में हम यूज करते थे, तो थोड़ा आपको पुराने इंडिया से प्यार हो जाए उसके लिए लोगों ने बताया हुआ है। तो यहाँ पे बस अगर आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टोटल कितना गए, 210 गए। 9 एक दिन गया और दूसरा 5 कवर का, तो 210 को मैंने 14 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया। ऐसे बोला, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे, इट इज वेरी इजी। तो अब आप ये करिए, और अब हम आगे जो बढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और उसी से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनकी ग्राफिकल डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much for watching.